गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, friends. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Very good afternoon, all of you. Friends, हमारा टॉपिक चल रहा था कौन सा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला, ठीक है। और वो टॉपिक हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट भी कर लिया था कि हम किस प्रकार से गुड आफ्टरनून नवे गुड आफ्टरनून, ठीक है, कि हम किस प्रकार से हमारे पास वैल्यू दे रखी हो तो हम किस प्रकार से ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड, कि हमारे पास तीन इक्वेशन है और तीनों इक्वेशन हमें याद रखनी पड़ेगी। लेकिन वो इक्वेशन हम किस प्रकार से ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं वो आप लोगों को मैं समझा दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन फॉर वीटी रिलेशंस। वीटी रिलेशन का मीन्स क्या होता है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन, कि हमारे पास जो तीन इक्वेशन है उसको हम किस प्रकार से वेलोसिटी टाइम रिलेशन में एक ग्राफ के माध्यम से किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वो तीनों इक्वेशन राइट करनी है। तो देखो, आप लोग भी रफ नोटबुक और पेंसिल या पेन रखोगे ताकि जैसे मैं समझाऊं आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो, क्योंकि ये थ्योरी तो है नहीं, ये पूरा न्यूमेरिकल बेस है और आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो पेंसिल या पेन या नोटबुक लेके बैठो। जिस प्रकार से मैं इक्वेशन सोल्व करवाती हूँ आप लोगों को उसी प्रकार आप लोग भी उसको सोल्व करोगे। तो सबसे पहले हम लोग उन तीनों इक्वेशन को राइट करते हैं। हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट की बात करती हूँ मैं। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी c बराबर u प्लस AT, ठीक है। दैट मीन्स इसमें v वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और टाइम। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम कैसे एक वीटी रिलेशनशिप बनाएंगे और इसको हम सिद्ध करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी देखते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है v बराबर u a प्लस AT। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन की बात करती हूँ। इक्वेशन नंबर सेकेंड की बात करती हूँ। इक्वेशन सेकेंड है s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन हमारी s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये इक्वेशन आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद लेकिन आप लोगों को ये कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को मैं समझा दूंगी अभी। इसके बाद बात करती हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड की। इक्वेशन थर्ड है हमारी b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमारी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर है 2as। अब सबसे पहले तो हमें इक्वेशन तो लिख ली, लेकिन मैम एस का मतलब क्या है? एस है पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट। अभी सब बताती हूँ। 90 है पेशेंट्स, सब्र रखो आप लोग। तो देखो, सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट पे जाते हैं और हमें एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। जब भी आप लोग इस समीकरण को सिद्ध कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट पे। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें भी किसके बीच dt वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम वेलोसिटी को लेंगे और टाइम को लेंगे, यानी
फर्स्ट इक्वेशन में हम जो भी ग्राफ बनाएंगे वो किस किस के बीच होगी, v और t के बीच। इसके बाद इक्वेशन सेकंड की बात करती हूँ। इक्वेशन सेकंड के अंदर हम लोग टाइम और पोजीशन, वही वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे हम लोग। इसके बाद इक्वेशन थर्ड की बात करती हूँ। इक्वेशन थर्ड के अंदर वही हम लोग वेलोसिटी जैसे फाइनल हो जैसे इनिशियल हो, वेलोसिटी और पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। तो ये तो थी हमारी तीनों इक्वेशन, लेकिन इस तीनों इक्वेशन के अंदर हम लोग v, u, s और t इन चारों के बीच रिलेशनशिप कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट की, कि हम इक्वेशन फर्स्ट को कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि इक्वेशन फर्स्ट में किसके बीच रिलेशनशिप बता रहा है। तो किस किस के बीच बता रहा है, वेलोसिटी और टाइम के बीच। यस या नो, इसमें ओनली वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशनशिप बता रहा है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक राइट कर लिया सबने? यस मैम। ओके, वेरी गुड। इसके बाद देखो इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं। और इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या बता रही है, इक्वेशन फर्स्ट का कहना है इक्वेशन फॉर dt रिलेशनशिप यानी रिलेशन, यानी वेलोसिटी और टाइम के बीच हमें क्या बता रही है, रिलेशन बता रही है। और हमारी जो इक्वेशन है वो है v बराबर u प्लस at, यानी हमें इससे मतलब है, इससे मतलब है और इससे मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। वो कैसे, ठीक है, इसमें ये होता है हमारा a, ये होता है b, ये मान लो d और ये मान लो o। आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी मान सकते हो इसको, o p q r, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम। कैसे या नो, ये टाइम के लिए होता ना, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद बात करूं, ये क्या प्रेजेंट करता है, इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये टाइम को, ये a है, o है, b है, d है, ये इनिशियल वेलोसिटी को, ये फाइनल वेलोसिटी को और ये टाइम को। तो सबसे पहले तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का मींस क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला राइट करेंगे, तभी तो हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी का मींस क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, d और d, यही तो है फाइनल वेलोसिटी। यस या नो, b से d, तो b से d फाइनल वेलोसिटी कितनी है, d और d।
इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ए और ओ, टाइम कितना है, ओ और डी। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे बीडी का मान कितना है, बी, यहाँ पे ए ओ का मान कितना है, U टी का मान कितना है, यही टी। चलो इसमें हम किस प्रकार से रिलेशन को बताएंगे, तो हमें रिलेशन किस किस के बीच बताना है, बी, ये क्या है, एक्सेलरेशन। तो यही फॉर्मूला हमें कैसे मिला कि v को जब हम इधर लाएंगे तो v बराबर u, इधर आती है इसको जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा a अपॉन t। यानी इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ओनली आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, टाइम कितना है, ठीक है। ओसीडी टाइम कितना है, वही टी, एसीबी टाइम वही डी, ठीक है। ऐसे ओ वेलोसिटी कितनी है, यू, बी से डी वेलोसिटी कितनी है, वी। यानी हम जब भी फर्स्ट समीकरण सोल्व करते हैं उसको हम इस प्रकार से एक ग्राफ में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी इस समीकरण को हम इस ग्राफ में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गई सबको? मैम हाँ मैम एक बार दोबारा समझा दो ना। ऋतु, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ओनली हमें इक्वेशन तो हमें याद रखनी पड़ेगी कि 3 इक्वेशन होती है किसके अंदर, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जब भी हम ग्राफिकल मेथड में कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर हमें 3, ये करो या मत करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो डायग्राम है वो हमने कैसे बनाया, क्योंकि हमें पता है किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे हमने माना ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये ओ है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हो इसको। जहां से पोजीशन से, जहां से स्टार्ट होती है कोई भी मोशन को, कौन सी पोजीशन होती है उस ऑब्जेक्ट की, इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। और हमें चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम का मींस पता होता है कि फाइनल पोजीशन हमारी v है, इनिशियल पोजीशन हमारी u है और हमारी t है। ओनली आपको इक्वेशन याद रखना है और एक समीकरण यानी एक ग्राफ के अंदर हम इस समीकरण को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखना है, ठीक है। Yes, और इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो आप आराम से बीटी रिलेशनशिप कैलकुलेट करके बता सकते हो। इसके बाद आगे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन कौन सी हमारी सेकंड इक्वेशन, पता हो तो अभी बताया था आप लोगों को। इक्वेशन सेकंड बताओ। इक्वेशन सेकंड कौन सी है, S equals यानी हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। और हमारी इक्वेशन सेकंड है पोजीशन बराबर u प्लस 1/t a t स्क्वायर। इसको हमें सिद्ध करना है और इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये इक्वेशन क्या क्या बता रही है, पोजीशन और टाइम के बीच रिलेशन बताना है। तो एक बार आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो। पहले एक ग्राफ बनाओ
और उस ग्राफ में ये मान रख के उसको कैलकुलेट करो। 5 मिनट है आपके पास। सभी स्टूडेंट एक बार अपनी, जैसे मैंने फर्स्ट समीकरण कैलकुलेट करवाई है वैसे सेकंड करो, फिर नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगी। एक बार प्रैक्टिस करो, मैं सबकी नोटबुक में चेक करूंगी। अभी कैमरा ऑन करवा के सभी स्टूडेंट करो एक बार। इसमें जो डायग्राम है वो बता देती हूँ, बाकी आप लोग करोगे। इसमें जो डायग्राम है वो इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें दो एंगल बनेंगे, एक तो ट्राइंगल बनेगा और एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो एक तो रेक्टेंगल की निकलेगी, एक ट्राइंगल की निकलेगी। निकाल के बताओ। मैम रेक्टेंगल नहीं बन रहा, स्क्वायर बन रहा है। क्या हुआ? मैम स्क्वायर बन रहा है, रेक्टेंगल नहीं। पूरा इसमें पूरा जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना, इसकी बनानी है, इसकी नहीं। इस रेक्टेंगल की, इस ट्राइंगल की। अब करो कैलकुलेट आप लोग। नब्बे कर रहे हो ना? नब्बे। मनीष, युवराज, रितु कर रहे हो ना ये ट्यूशन? यस या नो, या फिर मैं करवाऊं? यस मैम कर रहे हैं, रुक जाओ एक बार। कर रहे हो ना? यस मैम। एक बार आप करवाओ। हाँ करो, फिर मैं करवाती हूँ। नहीं आएगा तो मैं करवाती हूँ। इसमें फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ दोनों का ऐड करके फिर निकालना है। कहाँ तक पहुंचे? नवी कितना किया आपने? एक मिनट बता दो, फिर मैं देख लूं कि आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो नहीं जा रहे। एक मिनट कैमरा ऑन करके अपने नोटबुक दिखा दो।
जिन्होंने भी थोड़ा सा भी किया है कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखा दो ताकि पता तो चले आप क्या कर रहे हो। नहीं हो पाया? देखो इधर सभी स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम बात करें किसकी? इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, यानी पोजीशन और टाइम के बीच हमें रिलेशन बताना है। ये हमारी पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का मीन्स भी वही होता है क्या? फाइनल और इनिशियल। ठीक है, तो इसके दौरान यहाँ पे दो एंगल बनते हैं, एक ट्राइंगल बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है, यानी स्क्वायर एंगल बनता है। ठीक है, ये कौन सा एंगल है? ट्राइंगल, और इसको हम रेक्टेंगल मान के करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो 1/2, हाफ है ना, ये हाफ ही तो है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बी बेस हाइट प्लस इसकी क्या होगी? लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर हम कैसे करेंगे। यहाँ पे B का मीन्स क्या है, H का मीन्स क्या है, L का मीन्स क्या है, T का मीन्स क्या है? कोई बताएगा मेरे को यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने Yes, लिख ma'am. दिया है क्या है यहाँ पे? B का मीन्स बेस एज, ये H का मीन्स हाइट हाँ वेरी गुड, लेंथ लेंथ ब्रीथ Breath. यस वेरी गुड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले में लिखते हैं, तो B कितना है यहाँ पे? AC, कैसी है ना? AC है ना? यस मैम AC मल्टीप्लाई, हम किसकी बात करें पहले? ट्राइंगल की, ट्राइंगल की बात करते हैं तो AC, कैसी है नो? इसके बाद इसकी H कितना है? BC, बीसी वेरी गुड, प्लस अब बात करते हैं किसकी? रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? ओडी ए मल्टीप्लाई ओडी। ठीक है, इन दोनों को मानते हैं ना, L इंटू बी, तो ओ ए मल्टीप्लाई ओडी। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं 1/2। यहाँ पे ये बताओ मुझे कि AC का मान कितना है यहाँ पे? जैसे यहाँ पे T है तो यहाँ पे भी T होगा, यस या नो? यस मैम यहाँ ये रेक्टेंगल के लिए है तो ट्राइंगल के लिए भी तो ये T लेंगे ना, तो यहाँ पे AC का मान कितना है? T टी मल्टीप्लाई T। इसके बाद सॉरी AC का BC का मान कितना है यहाँ पे? यू BC का मान कितना है? यू U. V या U? U. यू BC का मान है यहाँ पे P माइनस U। ये B है यहाँ पे इसका मान है B माइनस U। ठीक है, यहाँ पे ये इसका U, यहाँ से यहाँ ही तो ले रहे हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट हो ma'am. रहा है ये, तो U माइनस सॉरी B माइनस U, इसके बाद प्लस OA का मान कितना है? U
U प्लस यानी मल्टीप्लाई ओटी का मान कितना है टी, यानी इसको हम यूटी भी तो लिख सकते हैं ना, इसका मींस मल्टीप्लाई हो गया कि यू मल्टीप्लाई टी। इसके बाद आगे सॉल्व करो। मैथ आ गई आप लोगों की। मैथ कैसे करते हैं कि ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे सॉरी ब्रैकेट यहाँ पे है, ब्रैकेट के बाहर कोई भी डिजिट आती है तो उसको ब्रैकेट वाली संख्या से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप लोगों को मैथ में सिखा रखा है। करो तो इसमें आगे वाली समीकरण क्या बनेगी बताओ मेरे को। मैम हाँ मैम इसका होगा 1/2 2। मैम इसका आंसर आगे मैम इरेज करो वापिस से एक बार। बताते रहो। मैम इसका मैम इसका आएगा आंसर -UT। क्या होगा मैम -UT। माइनस यूटी कैसे आया। मैम TU पूरा, बस यही आंसर है -TU। देखो एक चीज ध्यान रखना कि v बराबर क्या होता है u प्लस एटी। ये हमने समीकरण नंबर फर्स्ट पढ़ी थी, यस या नो। लेकिन अगर हमें v माइनस यू बराबर हो तो क्या होता है 80। ठीक है, तो यहाँ पे ये समीकरण हमारी यहाँ पे काम आएगी। यहाँ पे v माइनस यू का मान कितना है 80। माइनस यू का मान कितना है 80। तो इसकी जो समीकरण बनेगी वो होगी ut, इस समीकरण को ऐसे ट्रांसफर कर लेते हैं तो ut प्लस 1/2 t माइनस u माइनस v। तो ये समीकरण हो जाएगी s बराबर ut प्लस 1/2 t 80। इसके बाद हम बात करते हैं तो हमारा समीकरण होगा a बराबर s बराबर u प्लस 1/2 80 स्क्वायर। आपने ये तो पूछा ही नहीं मेरे को कि मैम यहाँ पे u और v कैसे आया। क्या समझ में आ गया था कि ये पॉइंट आपको। स्टूडेंट्स 90 मैं कुछ पूछ रही हूँ, देखो इधर एक बार देखो इधर। ये तो हमने बता दिया, लेकिन यहाँ पे जो v माइनस यू आया वो कैसे आया। मैंने तो ऐसे लिख दिया, फिर आप भी मेरे साथ साथ लिख लिए। आपने पूछा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास था कि आप लोग पूछोगे कि मैम यहाँ पे v माइनस यू कैसे लिखा आपने। पता है क्या कैसे आया। पता है क्या। नो मैम। BC बराबर यहाँ पे है, मानते हैं कि BD माइनस CD। ठीक है, BC बराबर BC
BC का मान याद कैलकुलेट करना है और BD माइनस CD, ठीक है। हमें किसका मान याद करना है? BC का। तो BC बराबर BD माइनस CD कितना है यहाँ पे? BC का मान कितना है? V और BD का मान कितना है? U। तो ये तो आया BD माइनस CD बराबर B माइनस U। समझ में आ गई ये इक्वेशन? देखो आप लोग जितनी बार आप नोटबुक के अंदर सोल्व करोगे तभी ही समझ में आएगा, वरना नहीं आएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने आज आप लोगों को 2 इक्वेशन समझाई है, दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, कम से कम 2 से 3 बार आप लोग इस इक्वेशन की प्रैक्टिस करोगे, फिर भी आप लोग और एक एक पॉइंट को समझोगे, इसमें B कैसे आया, AC हमने कैसे लिखा, मैम ने BC कैसे लिखा, OA कैसे लिखा, इसके बाद AC का मान T कैसे लिखा, हर चीज का आंसर आना चाहिए। कल की क्लास में पहले इन दोनों इक्वेशन के हर पॉइंट को आप लोगों को पूछूंगी मैं, और नहीं समझ में आएगा आप लोगों को तो फिर मैं समझाऊंगी, लेकिन आप लोगों को AC, BC, OA, OD के बाद इसका जो मान है डाउट नहीं रहना चाहिए कि आ गया तो आ गया, मैंने लिख दिया तो हमने भी मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने तो पता नहीं क्या कुछ भी लिख दिया, आप कैसे मान लोगे ये चीज? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे एक बार आप लोग ऐसे डायग्राम बनाओगे और खुद सोल्व करने की कोशिश करोगे कि जब भी हम पोजीशन और टाइम के बीच रिलेशन निकालते हैं तो हम कैसे पॉइंट लेते हैं और कैसे माइनस करते हैं। इसमें हमने ये कैसे लिया, ये समीकरण कैसे बनाई, इसमें हमने ट्रायंगल में मान कैसे लिया, रेक्टेंगल में कैसे लिया, लास्ट में हमारी समीकरण कैसे बनी, हर पॉइंट का आंसर आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद हमारी एक इक्वेशन और बची है, इक्वेशन नंबर 3, जो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर बोल रही हूँ आप लोगों को, 2 इक्वेशन आज की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, दोनों इक्वेशन में अगर थोड़ा सा भी डाउट आना तो आप लोगों को इस चैप्टर के यानी इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है, इसके बाद हमारी न्यूमेरिकल की क्लास है, जितने भी न्यूमेरिकल है आप उनमें से एक भी नहीं कर पाओगे, इसलिए हर डाउट को कल की क्लास में क्लियर करके आओगे, और फिर भी नहीं होते तो आप लोग मेरे से पूछोगे। यस या नो? डाउट नहीं रखना है आप लोगों को, ठीक है स्टूडेंट? यस मैम। ओके, यस मैम। एक बार प्रैक्टिस करना रफ नोटबुक में, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करोगे इन न्यूमेरिकल्स की, उतना आप लोगों के लिए सही है, ठीक है? ओके, थैंक यू।